हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं इस वीक में, दैट मीन दिसंबर मंथ्स के आपके थर्ड वीक में कैसे हम बैंक निफ्टी और निफ्टी को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने पोजीशन को ट्रेड प्लान किया होगा या स्विंग प्लान किया होगा, तो कैसे कहाँ उनको टारगेट्स होने चाहिए, क्या उनको प्रॉफिट्स बुकिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। बात करेंगे सारे लेवल्स के बारे में। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले चार्ट को कन्वर्ट करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि वीकली हम एनालिसिस करेंगे तो वीकली चार्ट को एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नाउ अब बैंक निफ्टी का आप देखेंगे इंपॉर्टेंट जो लास्ट टाइम जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था उसके ऊपर बैंक निफ्टी कंस आराम से होल्ड करके ट्रेड कर रहा है। आप देखें लास्ट टाइम का जो हमारा लेवल था कि इसके ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके आराम से होल्ड करता है। देन हम बाय करेंगे, बाय करने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए नीचे इसके कैंडल का लो, देन हम आराम से पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब मार्केट आप देखेंगे कंटिन्यूस सारे वीक्स में ब्रेकआउट करने के बाद 1 2 3 4 कंटिन्यूस 4 वीक में ग्रीन क्लोज दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जब कंटिन्यूस 4 वीक में ग्रीन में क्लोज किया है, दैट मीन्स एक अच्छा खासा हमको प्रॉफिट जो देखने को मिल चुका है। तो जितने लोगों ने पोजिशनल बाय किया हुआ है वो अपनी प्रॉफिट्स बुकिंग को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में जब कंटिन्यूस इतने ग्रीन कैंडल बन जाते हैं तो एक रिट्रेसमेंट को रिट्रेसमेंट बन सकता है, वो कभी भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको अपनी पोजिशंस को बुक करना चाहिए। अगर पोजीशन बुक नहीं कर रहे हैं, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर रहे हैं, तो कहाँ तक का टारगेट होना चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फीबो टूल का। जैसे फीबो टूल का यूज करेंगे तो देन वी कैन अंडरस्टैंड द हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है। तो जो लास्ट स्विंग लो था हमारा लिंक स्विंग हाई को हमको कनेक्ट करते हैं। देन जैसे इसको कनेक्ट करते हैं एंड देन पोजिशन को रिवर्स किया जाता है। नाउ तो ये जो नेक्स्ट टारगेट हमको बन के आ रहा है दैट इज द 44,000, यस 44,566 का नेक्स्ट टारगेट आ रहा है। दैट मीन्स ये लेवल। और अभी भी देखेंगे जो अपसाइड्स की बात करते हैं तो अपसाइड जो बचा हुआ है ऑलमोस्ट जो है कि आपके पास 632 पॉइंट्स का अपसाइड बचा हुआ है। और ऑलरेडी कितना अपसाइड जो कैच कर चुके हैं ऑलरेडी इस लेवल से लेके अगर बात करें तो यहाँ से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का जो है प्रॉफिट जो कैच कर चुके हैं, इस मूव को कैच कर चुके हैं। देन तो आप केवल आपको 600 पॉइंट्स को और बचा हुआ अपसाइड ये अभी अपसाइड आपका एक हफ्ते में या एक हफ्ते में आएगा कि नेक्स्ट वीक में आएगा नहीं पता, लेकिन फिर भी आपको इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट ऑलमोस्ट 4% का रिटर्न यहाँ से आपको मिल चुका है ना। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स वीकली टाइम फ्रेम की। ना चार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम में। जब डेली टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं तो अब जिन लोगों ने स्विंग प्लान किया होगा वो कहाँ पे प्रॉफिट, उनके लिए भी सेम लेवल अगर आप देखेंगे तो इसको भी लेट मी डिलीट द फीबो टूल फर्स्ट। नाउ अब डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप ध्यान देंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे कुछ एक पैटर्न चल रहा है। अगर आप ध्यान देंगे कि ये हमारा एक ट्रेंड लाइन चल रहा है या मार्केट ने बार बार सपोर्ट किया हुआ, ये हमारा अपर साइड में एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग कि मार्केट में एक ऑल टाइम हाई के पास है नो डाउट, और लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से अभी तक इस मार्केट को एक रिट्रेसमेंट नहीं मिला है। जो रिट्रेसमेंट होगा जो ब्रेकआउट करता है वो काफ़ी कंफर्म ब्रेकआउट माना जाता है। तो मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद अभी तक रिट्रेस नहीं किया है, तो इस रिट्रेसमेंट का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं बाइंग करने का। तो देखते हैं रिट्रेसमेंट आपका कब आता है। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे आपका बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। थोड़ा सा चार्ट्स को और बिग करते हैं। जब चार्ट्स को थोड़ा सा बिग करेंगे तो देन आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट ने कल के दिन में क्या किया है। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है होने वाला था मार्केट का, और देखिए क्या किया है इसने। मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अच्छे वॉल्यूम से ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आप देखें मार्केट इसी के पास एग्जैक्ट जो ये ब्रेकआउट था इसी के पास एग्जैक्ट इसने सपोर्ट लेकर वापस जो है कैंडल का जो हाई था, मीन्स लास्ट डे का जो हाई था या लास्ट डे के हाई के आसपास जाके क्लोज किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसमें ट्रेडिंग में कि हमारे क्लोजिंग कहाँ पे होती है। तो जो लास्ट डे की कैंडल थी अगर उसको मेजर करेंगे तो उसके ऊपर जाके कैंडल क्लोज किया, मतलब बियर्स ने फुल ट्राई किया मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, लेकिन सेलर्स जो है फाइनली एक्टिव हुए और मार्केट के ऊपर जाके क्लोज कर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, सेलर्स जो बायर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू सेलर्स, क्योंकि सेलर्स को अगर ब्रेक करना ब्रेकडाउन लेकर आना है तो दे मस्ट हैव टू क्लोज द बैंक निफ्टी बिलो दिस लेवल। बैंक निफ्टी को किसी हाल में इसके लेवल क्लोज करना पड़ेगा। जब इसके नीचे वो क्लोज करेंगे देन जो बायर्स हैं वो पैनिक में आएंगे, फिर मार्केट में एक और फॉल आपको देखने को या रिट्रेसमेंट कह सकते हैं, फॉल देखने को आपको मिल सकता है। टिल दैट जब तक कि लोज को ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाए, तब तक आप इसको पोजिशन अपनी जो भी आपकी पोजिशन उसको होल्ड आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो बात होगी डेली टाइम फ्रेम की ना। और बात करते हैं मंडे के दिन कैसे ट्रेड को हमको प्लान करना है। तो नाउ चार्ट्स को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स में। जैसे चार्ट्स को पहले 15 मिनट्स से हम पहले आवरली चार्ट्स को देखते हैं कि आवरली चार्ट्स में क्या हो रहा है ना। आवरली चार्ट्स जब बात करते हैं बैंक निफ्टी का तो इसमें भी कुछ ले, क्योंकि मल्टी टाइम एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में। अगर आप ध्यान देंगे आवरली चार्ट्स में
अगेन एक हमारा ट्रेंड लाइन चल रहा है हाउली चार्ट्स में, जिसका मार्केट ने सपोर्ट लिया, और ये इंपॉर्टेंट क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस था, जिसका ब्रेकआउट करके सस्टेन किया था मार्केट ने। सस्टेन का एक अच्छी रैली देखने को हमको मिली थी। वापस से कल के मार्केट में इसने रिटेस्ट, इसी लेवल को रिटेस्ट करके वापस से बाउंस हुआ। तो जो आप देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम में जो कैंडल इस तरह की बन के आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मूवमेंट कि मार्केट को ऊपर जाके क्लोज कर पाए हैं ये लोग। क्लियर। तो आपको डेली में भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स अगर आवरली चार्ट्स में अगर मार्केट को फॉल करना है तो इसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा। जैसे इसके नीचे क्लोज करेंगे देन आपको इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा यहाँ से, और इसके बाद फिर मार्केट को यहाँ तक सपोर्ट, आपको यहाँ तक का फॉल देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। ये इस लेवल की बात करते हैं दैट इज 43,100 का लेवल, और ये लेवल आपका 42,600 का लेवल आपका ये है। तो इन दोनों लेवल्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चाहे तो आप पेपर पे लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो रहे हैं आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। नाउ अब बात करते हैं कि मंडे ट्रेड कैसे प्लान करता है। तो उसके लिए चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट में, क्योंकि 15 मिनट में ट्रेडिंग, नॉर्मल ट्रेडिंग हमारी होती है 15 मिनट में ही हमारी होती है कि कैसे एंट्री हमारी एग्जिट होती है। देखिए नॉर्मल ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, जो मंडे ट्रेडिंग सेटअप है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस, इसका सपोर्ट लेकर मार्केट अच्छा बाउंस कर गया। क्लियर। दैट मीन्स जब तक मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं करता है, ध्यान रखिए इसको ब्रेक नहीं करता तब तक हम सेल साइड की पोजीशन नहीं बनाएंगे। ध्यान रखिए सेल साइड की पोजीशन कब बनती है, जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक करता है, क्लोज करता है। देन फर्स्ट टारगेट आपका ये ट्रेंड लाइन होना, दैट इज 43,080 का होगा फर्स्ट ट्रेंड लाइन, फर्स्ट आपका है। देन इसके बाद आपका 42,600 का ये लेवल आपको देखने को, मतलब ये बड़े लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बात करते हैं अपर साइड में बाइंग साइड की, तो चार्ट को थोड़ा सा और बड़ा करते हैं कि बाइंग साइड के आपको ट्रेड्स समझ में आ जाएंगे ना। बाइंग साइड के ट्रेड्स को देखिए कैसे सिंपल है कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है, दैट मीन्स ये अगर आप ध्यान देंगे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। लेट मी ड्रॉ द लाइन फर्स्ट, कि ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। लाइन को पहले ड्रॉ करते हैं। अगर आप देखें ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने इसके पास जाके क्लोज किया, मतलब एक जो जिसका इसने ब्रेकडाउन दिया था, इंपॉर्टेंट आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, इसका ब्रेकडाउन दिया था और वापस इसी का रेजिस्टेंस फेस किया है। तो जैसे ही इसके ऊपर निकलता है, ध्यान रखिए जैसे ही इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी, देन आपको इमीडिएट बाय करना है। आपका टारगेट होना चाहिए, टारगेट का जो लेवल है, लेट मी ड्रॉ द लाइन। ओके, तो फर्स्ट टारगेट आपका होना है दैट इज 43,854 का टारगेट। अगर इस लेवल को निकालता है देन आपका फर्स्ट टारगेट ये होना है 43,854 का टारगेट। अगर इसके ऊपर निकलता है देन इमीडिएट आपको फिर 44,000 आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्योंकि ग्राउंड लेवल नंबर भी है तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है। मीनवाइल अगर मार्केट हमारा गैप अप होता है, गैप अप कहाँ पे होता है, अगर इसके आसपास गैप अप होता है देन आपको इमीडिएट सेल ऑफ देखने को मिलेगा। देन आप अगर यहाँ पे कोई इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनती है, ध्यान रखिएगा इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनती है या कुछ इस तरह की कैंडल बनती है, देन उसको लो ब्रेक होते हैं, आप यहाँ पे सेलिंग की प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपन होता है देन अगर आप ध्यान देंगे गैप डाउन ओपन होता है तो इसके नीचे अगर जाता है मार्केट देन आप सेल करेंगे, अदरवाइज सेलिंग की प्लानिंग नहीं करेंगे। तो इस बीच में आप वेट करेंगे मार्केट को, अब डायरेक्शन को पकड़ने के लिए, जो डायरेक्शन मार्केट पकड़ेगा फिर उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी के ट्रेडिंग सेटअप सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अच्छा लगा हो तो अभी तक इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव आपको मिलते रहे ना। बात करते हैं निफ्टी की निफ्टी की एनालिसिस के बारे में, निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो लेट्स कन्वर्ट फर्स्ट निफ्टी इनटू वीकली टाइम फ्रेम। ना निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया हमने, तो उसमें आपको देखेंगे कि लेट मी फर्स्ट रिमूव ऑल द लाइन्स सो दैट यू कैन इजिली सी ऑल द डिटेल्स। रिमूव कैसे नाउ चार्ट को थोड़ा सा और जूम करते हैं। ओके, नाउ अब तक निफ्टी कितना इंपॉर्टेंट लेवल है कि निफ्टी लास्ट टाइम जो निफ्टी ने ब्रेक किया था आपका ऑल टाइम हाई, इस ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके निफ्टी जो है ट्रेड कर रहा है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम में जितने लोगों का पोजिशनल जाना है, ध्यान रखिए जितने लोगों को पोजिशनल जाना है, जब तक मार्केट इस हाई को ब्रेक नहीं करता है, ध्यान रखिए जब तक इस हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको पोजिशनल नहीं जाना है। इसको ब्रेक करके क्लोज करता है देन आप पोजिशनल जा सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका ये वाला होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जब तक इसको मार्केट ब्रेक करेगा देन आपका स्टॉप लॉस ये रख के आप आराम से 1:2 या 1:3 की प्लानिंग कर सकते हैं ऑन द वीकली टाइम फ्रेम पे। अगर आप ध्यान देंगे लास्ट टाइम जब इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद अभी तक इसने जो लास्ट वीक का हाई है इसको ब्रेक नहीं किया है, इसके नीचे ही क्लोज किया है। एक अच्छी कैंडल दिख रही है आपको, बेयरिश टाइप की कैंडल दिख रही है यहाँ पे, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल सकता है। RSI में भी फॉल देखने को यहाँ पे मिल रहा है, मतलब स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ जो है कंटिन्यूअस लूज होती जा रही है।
ध्यान रखिएगा इस बात का, कंटिन्यूस जो है लूज होती जाती है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरएसआई में अगर आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिएगा कि अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है आरएसआई में भी, देन फॉल देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी में पोजीशन जाने के लिए ऑन वीकली बेस आपको वेट करना पड़ेगा मार्केट को हाई को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास एग्जैक्ट यहीं पर है। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके कपल ऑफ वीक से ट्रेड कर रहा है, लेकिन निफ्टी ने अभी तक नहीं वैसा परफॉर्म नहीं किया है। और निफ्टी कंपेयर टू बैंक निफ्टी आपको वीक लग रहा है, इसीलिए परफॉर्मेंस आपको देखने को नहीं मिल रही। तो आपको वेट करना पड़ेगा ऑन द पोजिशनल बेसिस पे कि निफ्टी जो है इस लेवल को ब्रेक करे। ये तो बात हो गई निफ्टी के बारे में। ना अगर निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है तो ये भी जानना है कि निफ्टी जाएगा कहाँ पे। नाउ फॉर दैट वी कैन यूज अगेन फीवो टूल टू अंडरस्टैंड द जो नेक्स्ट लेवल क्या होगा हमारा, क्या हमारा हो सकता है। तो उसके लिए ड्रॉ करते हैं फीवो टूल और रिवर्स द पोजिशंस। ओके रिवर्स, यस। नाउ जैसे अगर निफ्टी वीकली बेस पे इसके ऊपर क्लोज देता है, देन इमीडिएट आपको जो टारगेट देखने का निफ्टी में दैट इज 19,588 का टारगेट, 19,588 का टारगेट दिखेगा। और देन इसके बाद आपको मेजर टारगेट जो बड़ा टारगेट है 20,000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा ये वीकली बेस पे है, जो ये केवल पोजिशनल बेस पे जो प्ले करते हैं उनके लिए है। बाकी लोग अपने इन लेवल्स को अपने माइंड में रख सकते हैं। नाउ चलिए बात करते हैं आप डेली बेस पे निफ्टी कैसा बिहेव कर रहा है, कैसे हमको ट्रेड प्लान करना होगा। फॉर दैट हमें चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली बेस पे। नाउ जैसे चार्ट को डेली बेस पे कन्वर्ट करेंगे देन आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, अगर ध्यान होगा अगर आपको तो फर्स्ट ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। ये सिंपल सा है, अगर आप देखेंगे इस लो को क्लोज कनेक्ट करते हैं इस लो के साथ में, तो आप देखेंगे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी आगे बढ़ रहा है। फर्स्ट टाइम मार्केट जो है यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ से चलना शुरू स्टार्ट हुआ, देन यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिला, फिर मार्केट ऊपर गया। अब वापस से मार्केट अगर फॉल करता है देन हो सकता है कि यहाँ पे आपका सपोर्ट एक देखने को मिले डेली बेस पे। तो क्योंकि जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट में आप बुलिश की पोजिशन या बाय ऑन डिप की रणनीति यूज़ कर सकते हैं। ना बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स का। अगर आप ध्यान देंगे जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है रेजिस्टेंस बन के आ रहे हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या कर निफ्टी ने अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने इसको ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन काफ़ी दिया। ये आपका एक रेजिस्टेंस था, इसको यहाँ पे काफ़ी देर सस्टेन करने के बाद एक बेस बिल्डिंग करने के बाद इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद ये वापस से मार्केट जो है हो सकता है कि इसको वापस रिटेस्ट करने आए, तो रिटेस्ट करने के बाद फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल आपका है 18,117 का लेवल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल आपका होने वाला है डाउन साइड के लिए। ना ऊपर साइड की बात करते हैं डेली बेसिस पे, तो ऊपर साइड में जब तक मार्केट इस लेवल को नहीं निकलता है, अगर आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे मार्केट एक कंटिन्यूस 1 2 3 4 डेज में ये जो हाई बना हुआ है इसको टेस्ट कर रहा है बार बार। तो जब तक इस हाई को नहीं निकालता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इसको हाई को निकालता है दैट इज 18,650 का लेवल है ये। अगर इसके ऊपर निकालता है मार्केट देन आपका अगेन 18,800 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है अपर साइड में, जो ये ऑल टाइम हाई था इसके पास में फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ आपको बहुत ध्यान रखना है कि एक स्विंग ट्रेड प्लान करने के लिए जब मार्केट जैसे हाई को निकलता है देन बाइंग प्लान कर सकते हैं। टारगेट आपका 18,800 होना चाहिए, दैट मीन्स आपके पास यहाँ से 150 रुपीज़ का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। सेलिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा जब तक मार्केट जो है इनके इस लो के नीचे क्लोज ना हो। जब तक इसके नीचे क्लोज नहीं होगा, लेवल आपका है 18,400 का लेवल, इसके नीचे क्लोज होगा तभी आप सेलिंग के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। अब बात ये तो बात होगी हमारे डेली बेस पे ना, और चार्ट्स को देखते हैं आवरली बेस पे कैसे हमारा चार्ट ये हमारा निफ्टी कैसे प्लान कर रहा ना। आवरली बेस पे अगर ट्राई करेंगे निफ्टी के ट्रेड्स को समझने की, तो अगर आप देखेंगे आवरली बेस पे कि मार्केट जो कंटिन्यूस फॉल में चल रहा है, अभी फॉल में आने के बाद लास्ट कल के सेशन में अगर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट एक हमारा ये सपोर्ट था, वहीं पे मार्केट ने एग्जैक्ट आके सपोर्ट लिया और वहीं से बाउंस बैक देखने को मिला हुआ है। तो कल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करता है, 18,440 के नीचे क्लोज नहीं करता, तब तक आप सेलिंग की प्लानिंग नहीं करेंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है देन आपका टारगेट होना चाहिए 18,225 का। अगर फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट आपका 18,117 का सेकंड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है डाउन साइड में। बात करते हैं अपर साइड में, तो अपर साइड में जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, ध्यान रखिए इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता, दैट इज 18,650 का लेवल। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करता तब तक आप बाइंग साइड की पोजीशन नहीं बना पाएंगे, और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको हर लेवल पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो जैसे 650 के देन आपको नेक्स्ट सपोर्ट जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा दैट 18,750 का, देन आपको 18,800 का सपोर्ट, देन 18,850 का लेवल आपको एज ए रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो अपर साइड में भी और लोअर साइड दोनों ही साइड में आपका पूरा पैक्ड है, वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि कब आपको पोजीशन, क्योंकि मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो रहा, विक स्लो है तो मूवमेंट आपका बहुत काफ़ी स्लो हो रहा है ना। बात करते हैं 15 मिनट में कि कैसे कल हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में ऑन ए इंट्राडे बेसिस। तो इंट्राडे बेसिस पे देखिए बिल्कुल क्लियर है,
कल जैसे ये हाई निकालता है, ध्यान रखिए कल जैसे ये हाई निकालता है, लेवल कौन सा है, लेवल्स को मार्क कर लेते हैं ना। अगर लेवल को मार्क करेंगे जैसे ही 18,510 के ऊपर निकलता है आपका निफ्टी, देन इमीडिएट आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट आपका होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट जो आपके इसके लिए होगा दैट इज योर 18,540 का आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला। सेकंड टारगेट आपका 18,630 का सेकंड टारगेट होने वाला। पहला टारगेट छोटा क्यों है, क्योंकि इमीडिएट अगर आप देखेंगे ये आप इमीडिएट आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो पहला टारगेट आपका यही है। सेकंड टारगेट जब इसको ब्रेकआउट कर लेगा देन आपका सेकंड टारगेट ये वाला लेवल आपको है। आप इस लेवल को मान सकते हैं, ये 18,670 का लेवल, दैट मीन्स यहाँ तक मार्केट आपको सेकंड टारगेट देखने को मिल सकता है। और इसके बाद अगर ब्रेकआउट करता है देन आपको 18,760 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो इन लेवल्स को आप ध्यान रखिएगा। मार्केट में जैसा प्राइस एक्शन फॉर्म हो, ध्यान रखिए जैसा प्राइस एक्शन फॉर्म हो उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान आप करिएगा। अपने पोजीशंस का, अपने जो भी आपका सेटअप हो सेटअप का वेट करिएगा। सेटअप का फॉर्म हो रहा है, जब सेटअप आपका फॉर्म हो रहा है तभी आप ट्रेड लीजिएगा। बिना वजह से जबरदस्ती ट्रेड आप नहीं लेंगे, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी कैपिटल को लूज कर सकते, क्योंकि मूवमेंट कोई ज़्यादा खास हो नहीं रहा, बोरिंग ज़्यादा हो रहा है। तब इंडेक्स की बजाय स्टॉक्स में ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे भी आप ध्यान दे सकते हैं। लेकिन अपने कैपिटल का प्रोटेक्शन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्ट आप कर लेंगे तो फिर मार्केट में एक फॉल आएगा जो कि काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, देन एक अच्छा खासा एंट्री के लिए आपके पास पेमेंट बचा होगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको निफ्टी का एनालिसिस भी समझ में आ गई होगी, तो इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करता है बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स अभी तो टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं अपने ट्रेड्स के डिटेल शेयर करते रहता हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है लाइव मार्केट में कि कैसे कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला है, कौन से स्टॉक में एंट्री एग्जिट करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बी फियरलेस लिव फियरलेस।